आइए आप सभी का स्वागत है सोनू होम नीटिंग चैनल में। तो मैं सबकी एक लेडीज सॉक्स लेके आई हूँ जो कि इस तरह से जो रोए वाली ऊल होती है 3 तार वाली, इससे मैं बना रही हूँ। तो इससे बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे गर्माहट वाली बनती है और बहुत अच्छा भी बनता है ये। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं बात कर लूँ तो यहाँ जो मैंने फंदे डाल के रखे हुए, मैंने यहाँ पे फंदे डाले हुए हैं 42 यानी 42 फंदे डाले हुए हैं। 42 फंदे डालने के बाद यहाँ पे देखिए सिलाई की बात कर लूँ तो मैंने यहाँ पे 9 नंबर की सिलाई ली हुई है। 9 नंबर की सिलाई लेने के बाद मैंने इसकी लंबाई कंप्लीट की है। आप चाहें तो इसकी लंबाई आप 15 इंच तक भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे खींचते हुए 10 इंच तक बनाई है। आगे मैं इसकी घटाई करूंगी और देखिए इसकी जो डिजाइन है किस तरह से मैंने बनाया है, चलिए वो दिखाती हूँ आपको मैं। तो मैं यहाँ कम फंदों में आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको ये बनाना है। सबसे पहले तो यहाँ पे फंदे डाल लेंगे हम। इस तरह से लेंगे, पहले फंदे डालेंगे। बहुत इजी है फंदे डालने का तरीका। देखिए इस तरह से गांठ लगा लेंगे पहले। अब ये जो धागा है, बड़ा वाला धागा इस साइड रखेंगे और छोटा धागा हम अंगूठे की तरफ रखेंगे, ठीक है। फिर इसे इस तरह से पलट लेना है। पहले अंगूठा का धागा लेंगे, उसके बाद उंगली वाला लेते के साथ ही फिर अंगूठे के अंदर से निकाल लेना है। इस तरह से आपको फंदा डालना है, ठीक है। अंगूठे से डाला, उंगली वाला फंदा लिया, फिर अंगूठे की तरफ से निकाल लेंगे। इस तरह से करते मैं 10 फंदे ले लेती हूँ, क्योंकि कम फंदे में बताऊंगी तो जल्दी समझ में आएगी आपको। तीन 6 7 8 हो गई, 9 और ये 10 फंदे हमने यहाँ पे डाल लिया। 10 फंदे डालने के बाद देखिए पलट लेंगे, यहाँ पे सिलाई ले लेंगे। शुरुआत के 2 फंदे में यहाँ पे उल्टे बनाएंगे, 1 और ये 2, धागा पीछे करेंगे, 1 और ये 2 फंदे सीधे बनाए, फिर धागा अपनी ओर करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 और ये 2, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टे। पहली सिलाई कंप्लीट हुई। दूसरी सिलाई, जो फंदा जैसा दिखेगा उसे हमें उसी तरह से बनाना था। देखिए इधर से जो हमारे उल्टे थे इधर हमारे सीधे हो जाएंगे, तो इस तरह सबको दिख जाएगी। ये सीधा फंदा दिख रहा है, इसे हम सीधा बनाएंगे। 2 फंदे सीधे बना लेंगे पहले, 1 और ये 2, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टे, 1 और ये 2, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टे, 1 और ये 2, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। इस तरह से करते हुए पहले आपको ये थोड़ा सा बॉर्डर लाइन बना लेना है, ये वाली। तो ये मैंने 8 से 10 लाइनें बनाई है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे कलर चेंज किया है, ठीक है। तो थोड़े से मैं बता देती हूँ, ये आप बॉर्डर समझ लें। इसके बाद उल्टी साइड से हम यहाँ पे कलर चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे हम पिंक कलर ले लेंगे। जिस साइड आपके 2 फंदे शुरुआत में उल्टे आए उधर से ही आपको धागा चेंज करना है। तो इस तरह से ले लेंगे। 2 फंदे पहले हम यहाँ पे उल्टे बनाएंगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर 1, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टे, धागा उस ओर, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टे। पहली सिलाई हमारी कंप्लीट हुई। पिंक कलर से पलट लेंगे। जो फंदा जैसा दिखेगा उसे हमें उसी तरह से बनाना है। तो शुरुआत के 2 फंदे आपके सीधे दिखेंगे, जैसे आपको सीधा बनाना है, 1 और ये 2 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टे, धागा उस ओर, 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2, धागा अपनी ओर, 1 और ये 2 फंदे उल्टे, लास्ट के 2 फंदे सीधे आएंगे हमारे, 1 और ये 2, ठीक है। तो 2 सिलाई मैंने यहाँ पे ग्रीन की डाली हुई है। देखिए ये जो धारी दिख रही है, मैंने 2 ही सिलाई इसमें डाली है ग्रीन के। उसके बाद जो बीच में आपको ये पर्पल दिख रही है, ये मैंने 4 सिलाई डाली है।
फिर अब हम उल्टे तरफ आ जाएंगे। उल्टे तरफ आपको कलर चेंज करना है, इस तरह से लेंगे। जिधर ध्यान रखिएगा, जिधर आपका पहला फंदा 2 फंदे उल्टे आए उधर से हमें कलर चेंज करना है। ये ले लिया हमने इधर। अब यहां से हम इस कलर से बुनाई शुरू करेंगे। 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर से 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टे। ठीक है, पहली सिलाई हो गई हमारी। दूसरी सिलाई जो फंदा जैसा दिखेगा उसे हमें उसी तरह से बनाना है। दो उल्टे हैं, 2 सीधे हैं। ये हमारी ग्रे कलर से दूसरी सिलाई चल रही है। दो फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। दूसरी सिलाई कंप्लीट हुई इस कलर से। तीसरी सिलाई फिर जो फंदा जैसा दिखेगा हमें उसी तरह से बनाना है। इस डिजाइन में आपकी मर्जी कि आप 4 सिलाई के बाद कलर चेंज करें या फिर 1 सिलाई के बाद। ठीक है, ये आप पे निर्भर करता है कि आप कितनी सिलाई के बाद यहाँ पे कलर चेंज करेंगे। इस तरह से लिए, फिर धागा अपनी ओर, फिर से यहाँ पे 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। इस कलर से हमारी तीसरी सिलाई चल रही है, 2 फंदे उल्टे। ठीक है, धागा इस तरफ कर लेंगे। अब 2 फंदे सीधे आएंगे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे। ये हमारी चौथी सिलाई हो गई इस कलर से। चाहे तो पहला फंदा आप उतार के भी बना सकती हैं। अगर आज की वीडियो आप सबको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक किया करें। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करती हैं और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें हर दिन कुछ नया वीडियो देखने के लिए। साथ में घंटी आती है उसे भी दबा लें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत सबसे पहले मिले। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी किया करें आप लोग और एक कमेंट भी कर दिया करें। इस तरह से करते हुए हमारी चौथी सिलाई कंप्लीट हो गई इस कलर से। अब इधर पलट लेंगे हम और फिर से हम इस कलर से 2 सिलाई बनाएंगे जैसे मैंने यहाँ पे पिंक की बनाई है। तो इसी तरह से इसकी लेंथ कंप्लीट कर लें आप। अगर एंकल लेंथ से एकदम ऊपर चाहती हैं जैसे हमारे नॉर्मल सॉक्स हम बाजार से खरीद के लाते हैं उस तरह से, तब उसकी नाप से लंबाई नाप ले 15-16 इंच या 17 इंच तक लंबाई, ताकि आपके घुटने तक आ जाए। उतना लंबा बना ले। उसके बाद आप इसकी घटाई करेंगे किस तरह से, तो चलिए वो दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए, ये हम सीधी उल्टे तरफ है तो एक सिलाई और बना देती हूँ मैं इसमें, उसके बाद दिखाती हूँ। जिधर आपके 2 फंदे सीधे हैं उधर से आपको घटाना। देखिए यहाँ पे शुरुआत में मेरे 2 फंदे उल्टे हैं, तो इसे पहले मैं कंप्लीट कर लेती हूँ इस सिलाई को। 2 फंदे हमारे यहाँ पे उल्टे हैं, 1 और ये 2, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2, फिर धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टे। तो इस लाइन को कंप्लीट करती हूँ फिर दिखाती हूँ। अब यहाँ से फंदे घटाना शुरू करेंगे हम। तो 2 फंदे हमारे शुरुआत के सीधे हैं तो हम इसे सीधे इस तरह से लेते हुए 2 का 1 करेंगे। ठीक है, धागा अपनी ओर करेंगे। 2 फंदे हमारे उल्टे हैं तो इस तरह से धागा आगे करते हुए 2 फंदों को हम उल्टा बुनते 2 का 1 कर देंगे। यहाँ घट गए फंदा, फिर धागा पीछे करेंगे। 2 फंदे हमारे फिर से सीधे हो गए तो 2 को एक साथ लेंगे, इस तरह से आगे की तरफ से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आपको फंदे को घटाते हुए जाना है। 2 फंदे उल्टे हैं तो दोनों को एक साथ पकड़ना है और 2 का 1 कर देना। फिर धागा पीछे करेंगे। 2 फंदे हमारे सीधे हैं तो इस तरह से आगे की साइड से सिलाई डालेंगे हम इसमें और सीधा बुनते हुए इसे बंद कर लेंगे। धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टे हैं तो 2 का 1 कर लेंगे। ठीक है, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे हैं तो 2 का 1 कर लेंगे। इस तरह से हमारी पहली लाइन घटाई की शुरू हो गई। तो इसी तरह से कंप्लीट करती हूँ लाइन। इस साइड से हमने फंदे को घटाते हुए कंप्लीट किया। अब उल्टे साइड आ गए। उल्टे साइड जो फंदा जैसा दिखेगा आपको उसी तरह से इसे बुन लेना है आपको। पहला फंदा हमारा उल्टा है तो हम इसे उल्टा बुनेंगे इस तरह से। धागा पीछे करेंगे,
एक फंदा हमारा सीधा है तो इसे सीधा बुनेंगे, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा है तो उल्टा बुनना है आपको, यानी कि जो फंदा जैसा है उसे हमें उसी तरह से बुन लेना है। ठीक है, तो इस तरह से हम कंप्लीट कर लेते हैं ये लाइन भी। फिर अगली लाइन दिखाती हूँ आपको कि कैसे करना है आपको। इस तरह से ये लाइन हमने उल्टी साइड की कंप्लीट कर ली। जो फंदा जैसा दिखा मैंने उसी तरह से इसे बुन लिया। अब सीधी इस तरफ आ गए। अब सीधी तरफ क्या करना है, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा है। तो देखिए अब क्या करेंगे, इस तरह से सीधा और उल्टा, यानी सीधा फंदा और ये उल्टा फंदा दोनों को एक साथ हम इस तरह से ले लेंगे और दो का एक कर देंगे। अब पूरी सिलाई अब हमें इसी तरह से करना है। फिर एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, दोनों को इस तरह से लेंगे। ये हमारी दूसरी बार घटाई है सीधी तरफ से। फिर एक फंदा सीधा एक उल्टा, इसे भी हम इस तरह से ले लेंगे और इसे बंद करेंगे। फिर एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, पूरी सिलाई इसी तरह से करते हुए आपको बंद कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से करके बंद कर लेती हूँ मैं। इस तरह से सीधा बुनते उसी तरह से आपको घटाना। पहला फंदा आपको सीधा दिखेगा, दूसरा फंदा उल्टा, तो उल्टा फंदा लेंगे और सीधा फंदा इस तरह से लेते हुए दो का एक करते रहें। तो पूरा बंद करती हूँ फिर दिखाती हूँ। अब यहाँ से आपको क्या करना है, धागे को कट कर लेना उल्टे साइड। अब यहाँ से देखिए किस तरह से लेंगे। अब एक एक फंदा हम सुई पे उतारते हुए जाएंगे। हम इस तरह से एक फंदा लिया, इस तरह से जितनी भी फंदे आपकी सिलाई में बचेंगे, मैंने दो ही बार फंदे घटाए हैं, ये ध्यान रखिएगा, और सीधी तरफ से ही फंदे घटाए हैं। और उल्टे साइड से सारे फंदे को हम सुई पे उतार ले रहे हैं। ऐसे उतार लिया हमने इस तरह से। अब देखिए ये जो गोलाई बन जाएगी इस तरह से, देखिए धागा खींचा हमने, यहाँ पे देखिए गोलाई बन गई। ठीक है, इस गोलाई के अंदर से हमें इस तरह से सुई को डालना है और इसे खींच लेना है। इस तरह से खींच लिया हमने। अब इसे उल्टा करेंगे, ये हमारा उल्टा भाग है क्योंकि इधर से धागा हमने चेंज किया है तो पता चल जाएगा आपको। तो ऐसे रखा हमने। अब दोनों को बराबर करेंगे। अब यहाँ से सिलते हुए इधर आएंगे और इधर से सिलाई करते जो जिस कलर से उसी कलर से हम इसको सिल लेते हैं। फिर दिखाती हूँ आपको। नॉर्मल से सिलाई है, इस तरह से दोनों को आपस में पकड़ना है आपको, चेन को ऐसे लेना है आपको। एक बार दिखा देती हूँ। ऐसे लेंगे, फिर ये चेन पकड़ेंगे, फिर दूसरा चेन पकड़ेंगे इस तरह से, फिर यहाँ पे तीसरा चेन इधर से लेंगे, फिर इधर से एक चेन उठाएंगे। इस तरह से करते हुए हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। फिर इसको पैर में डाल के दिखाती हूँ कि कैसे लगेगी। ठीक है, तो कंप्लीट करती हूँ। फिर यहाँ पे पर्पल है तो पर्पल कलर से यहाँ पे सिलाई करेंगे। फिर इधर से पर्पल से यहाँ तक सिलाई कर लेंगे और ये भाग हम खुला छोड़ देंगे। तो यहाँ पे ये सॉक्स आपकी ये बन के रेडी हो जाएगी। ये आपकी ऊपर तक जाएगी, जितनी लंबी आप इसे बनाएंगे उतना लंबा ये जो ये हमारा ऊपर है पैर के ऊपर तक जाएगा। जैसे ये हमारी एड़ी है, हमें एड़ी तक बनाई, आप यहाँ से और 4-5 इंच ऊपर बना सकती हैं। ठीक है, तो देखिए कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी ये सॉक्स। बहुत ही प्यारी लग रही है और बहुत ज़्यादा ये गर्माहट देती है ये सॉक्स हमारी। ये देखिए, तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दिया करें। तो मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।